हाय पूजा, वेलकम अगेन ऑन सने स्पीक्स। कैसी हैं आप? I'm good. How are you? आई एम फाइन, परफेक्टली फाइन। पहले तो आप ये बताइए, आप मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। कहीं जा रही हैं या कहीं जा रही हैं? कहीं नहीं जा रही हूँ, आपसे बात करने के लिए इतना तैयार होके बैठी हूँ। वेल ये जो लॉकडाउन से सिलसिला शुरू हुआ था, जो ज़ूम कॉल्स का और ज़ूम या इंटरव्यूज़ का, ये इसने जितनी कन्वीनियंस हमें हम सबको दे दी है कि आप घर बैठे-बैठे अपना काम कर सकते हो, एक-दूसरे से मिल सकते हो। तो ये कन्वीनियंस तो है ही, लेकिन साथ-साथ ये काम भी है, तो थोड़ा-सा तैयार होना तो ना, बनता है। लुकिंग सो 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 गॉर्जियस, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं। पूजा, पहले तो आप ये बताओ, आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें करती हैं, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि पॉडकास्ट, ये जो मंत्रा वाला जो चीजें हैं, ये कैसे शुरू हुई और ये ऑडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? तो यस दैट इज़ ट्रू। मैं बहुत ही अलग-अलग चीज़ें करना पसंद करती हूँ। मुझे सेम चीज़ करने में थोड़ा-सा बोरियत हो जाती है, और ऐसा लगता है कि ये तो अब बहुत आसान हो गया है, तो अब इसमें चैलेंज नहीं रहा है। हम्म। तो तो चैलेंजिंग चीज़ें करने में थोड़ा-सा ज़्यादा मज़ा है। डर लगता है पर अच्छा लगता है। तो जब ये अपॉर्च्युनिटी आई, और ये भी इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग सी हम्म। कहानी है। मुझे हमेशा से ही ऑडियो और डबिंग करना बहुत अच्छा लगता था, एंड एक दिन मैंने और मंत्रा ने एक सीरीज़ साथ में की थी, सोनी लिव पे श्रीकांत बशीर, एंड जब हम शूट कर रहे थे तो वी गॉट चैटिंग, एंड ऑफ कोर्स वो तो काफ़ी टाइम से वॉइस ओवर भी देते आए हैं, ही इज़ बीन एन आरजे, वीजे, एवरीथिंग। तो जब ऑडियो वर्ल्ड की बात की तो उस वक़्त मैं उनको कह रही थी कि ये मुझे ना एक्सप्लोर करना है, ये ऑडियो की दुनिया। मुझे एनिमेशन के लिए वॉइस देना है, या आई वांट टू डब, आई वांट टू डू सम ऑडियो सीरीज़, पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट उस वक़्त जब शुरू हुआ था। हम्म। सो उन्होंने मुझे कहा था कि ओके, अगर कुछ होगा तो आई विल लेट यू नो। एंड देन अ फ्यू मंथ्स लेटर ही गेव मी अ कॉल, एंड उन्होंने मुझे कहा कि इस तरीके से हम माय प्रोडक्शन हाउस, एंड वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर स्पॉटिफाई, तो वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड दैट इज हाउ आई डिड माय फर्स्ट ऑडियो सीरीज, जो भी एम टॉकीज के साथ ही था, विच वाज कॉल्ड बैटमैन, हम्म। फॉर स्पॉटिफाई। और फिर जब वो हो गया उसके बाद, अभी फ्यू मंथ्स बैक अगेन मंत्रा कॉल्ड मी एंड सेड, आई हैव अनदर समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस। ये बहुत ही एक्साइटिंग भी है, ये इट इज समथिंग दैट शायद आपने भी कभी नहीं किया है, ग्रे शेड है, काफी अलग सा है, खेलने को मिलेगा। तो मैं तो आई कैन नॉट से नो टू मंत्रा, एंड आई कैन नॉट से टू नो टू हिम, बिकॉज ही नोज कि मैं क्या चीज़ें करना पसंद करूँगी, एंड ही चैलेंजेस मी, और वो अपना बिलीफ दिखाते हैं कि नहीं, मुझे लगता है ये पूजा कर सकती है। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्यादा कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि ऑडियो परफॉर्मेंसेस जी, कैसे होती है, शूटिंग्स कैसे जी। होते हैं, किस तरीके से। तो वो जानना चाहूंगी पूजा, अपने फैंस को बताइए प्लीज। श्योर। तो ऑडियो सीरीज या आप कहें पॉडकास्ट, ये दो एक अलग चीजें होती है। पॉडकास्ट वो होता है जहां पर पॉडकास्ट के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जहां पर आप चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो आमने सामने बैठकर उसको बात करना इंटरव्यू फॉर्मेट में, या फिर कोई टॉपिक हो गया, चाहे फाइनेंस हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, उसके बारे में डिस्कस करना। तो ये पॉडकास्ट का ये फॉर्मेट होता है कि आप बैठ के बात कर रहे हो और उस चीज का ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, और आप उसको पब्लिश करते हो। दैट इज वन फॉर्मेट ऑफ पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट का या ऑडियो सीरीज जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल सीरीज, जो ये है आई कांट हियर यू, जो सीरीज है, उसमें जिस तरीके से हम वेब सीरीज देखते हैं उसी तरीके से सीरीज होती है, एपिसोड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होता है, कहानियां होती है। तो कहानी लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, किरदार होते हैं, एक्टर्स उस पे असाइन किए जाते हैं। जैसे प्रियंवदा का किरदार आहना का है, हितेश का उनके साथ जो डिटेक्टिव है उनका किरदार है, और मैं ध्वनि जो अकूस्टिक साइंटिस्ट प्ले करती हूँ। जब किरदार असाइन हो जाते हैं तो आप स्टूडियो में जाते हो, जैसे एम टॉकीज का अपना स्टूडियो है। तो स्टूडियो रूम में जाके एक एक आपको जैसा नरेशन दिया जाता है कि ये कहानी है, ये आपका किरदार है, और ये आपके डायलॉग्स है। तो हम ऐसे ही उसको रीड करेंगे। जैसे एक्टिंग में उसको याद करके बोलना होता है, इसमें आप रीड करोगे, बट आप उसको भी एक्ट करोगे।
तो ही आपके साउंड में फील आएगा। तो एक्टिंग ही है, पर आपका चेहरा नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ सुनाई देगा, आपको सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड होगा। तो वो ऑडियो रिकॉर्ड करके फिर उसके अंदर साउंड एडिटिंग होती है, चाहे वॉक करने का साउंड हो, चाहे पानी पीने का साउंड हो, चाहे कोई भी साउंड हो, वो ऐड कर दिया जाता है एंड फिर फाइनल प्रोडक्ट होता है जो अब बना है और उसे आप फिर सुन सकते हैं। कितना एक्सपीरियंस ये वाला अच्छा रहा और कितना इजी है परफॉर्मेंस देना लाइव या सामने कैमरे पे आना? ये डिफिकल्ट है। ये मैं ये नहीं कहूंगी कि एक्टिंग डिफिकल्ट है। एक्टिंग करते करते 13 साल हो गए, तो अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए हैं। वो भी एक्टिंग तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट, बिल्कुल भी इजी नहीं है। इट इज अ डिफिकल्ट फॉर्मेट टू बी अ पार्ट ऑफ, क्योंकि आपको डायलॉग्स याद करने हैं, आपको कन्विंसिंगली एक्सप्रेस करना है अपने फेस से। बट ये और भी ज्यादा टफ है, क्योंकि इसमें आपका फेस नहीं दिखेगा। हम्म। आप स्माइल करके आप दिखने वाले नहीं हो कि हम्म। आप खुश हो कि नहीं हो, दुखी हो कि स्माइल कर रहे हो। आप सिर्फ सुनाई दोगे। तो उसमें एक्सप्रेस करना कि आपके अंदर क्या भावनाएं हैं अभी फिलहाल, कि आप क्या फील कर रहे हो, इज आई बिलीव इवन मोर डिफिकल्ट। क्योंकि कन्विंस करवाना तो उस भाव को, उस रस को, वो ट्रिकी है। बट विद द राइट डायरेक्शन, विद द राइट हेल्प, यू लर्न एंड ओवर टाइम मजा आता है करने में, पॉसिबल हो जाता है। सो इट वाज फन लर्निंग फ्रॉम मंत्रा एंड द टीम जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया, अजीम जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। तो मंत्रा ऐसे ही फनी है जैसे कि हमें दिखते हैं, या कुछ उनका कोई सीरियस रूप भी है? ही इज अमेजिंग। वो बहुत ही चिल्ड आउट इंसान है, वो बहुत ही रिलैक्स इंसान है। ही इज वेरी फन लविंग। जैसा हम उनको देखते हैं, ही इज इवन मोर फन एंड वेरी सिंसियर अबाउट हिज वर्क, वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। और वो पैशन ना इन्फेक्शियस है। वो आप में भी ऐसे, इफ यू आर टॉकिंग विथ हिम और ही इज एक्सप्लेनिंग इट टू यू, आप भी उस जोश में आ जाओगे। So his energy is very infectious, and it's great to have him as a director and mentor. टीवी में आगे कुछ आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाला है या कुछ ऐसा सोचा है आपने? Yes, of course. नेटफ्लिक्स की एक सीरीज अभी अभी खत्म की है शूट करना, जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब्स। जो जो डायरेक्टर डियो है, राज एंड डीके, उन्होंने रिटन इट्स बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राज एंड डीके, जो नेक्स्ट ईयर आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज होगी। वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स, बट वी जस्ट फिनिश्ड दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। क्या है, कुछ थोड़ा सा जान सकते हैं इफ यू अलाउ? Yeah, so this series is set in the 90s। 90s के दौर में है, फिक्शनल कहानी है। ensemble कास्ट है, राजकुमार राव, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव, गुलशन देवैया, टीजे भानु, सतीश कौशिक, बहुत बहुत सारे लोग। इट्स ह्यूज कास्ट एंड जो राज एंड डीके का जो फ्लेवर है, जो जो एक डार्क कॉमेडी वाला जो फ्लेवर है, जैसे गोगा गॉन में था या जैसे स्त्री में था, उस तरीके का ह्यूमर है। और ये सीरीज में सब कुछ है। इस सीरीज में एक्शन है, इस सीरीज में कॉमेडी है, इस सीरीज में रोमांस है, इस सीरीज में नॉस्टैल्जिया है। क्योंकि 90s में आप देखोगे तो हर एक फ्रेम में आपको ऐसा जितने भी 90s के हमारी जो जनरेशन है, हमको ऐसा लगेगा अरे यार ये, अरे याद आ गया, घर याद आ गया, या उस वक्त का दौर याद आ गया। सो दैट इज इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक, बट इट इज अ लॉट ऑफ फन ऑल्सो। तो बहुत ही फन सी सीरीज है, मैं ये कहूंगी, बहुत ही एंटरटेनिंग है। हमने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था, अब पूजा आप बिग बॉस में जाने में इंटरेस्टेड हैं अभी भी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं बिग बॉस के लिए बनी हूँ। मेरे में इतना पता नहीं, मैं मुझे बड़ा ही सफोकेटिंग लगता है कॉन्स्टेंटली सर्वेलेंस में होना। तब भी आई मीन, यू ऑल्सो माइट नो, मैं नहीं इतना बाहर निकलती, मैं नहीं इतना पीआर अपना खुद का भी करती या सोशलाइज करती। आई एम नॉट एन आउट एंड आउट कॉन्स्टेंटली बीइंग इन द लाइमलाइट काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा काम करके फिर मैं अपना जो जरूरी है काम के बारे में बात करना है, तब मैं बाहर निकलूंगी। मैं इतना आई एम एन इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट। अच्छा। तो हम्म। इट्स नॉट
इट्स नॉट अ शो फॉर मी। मैं खुद देखती भी नहीं हूँ, कभी कभार देख लेती हूँ, बट आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग मेड फॉर मी। इस बार का फॉलो कर रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, मुझे पता भी नहीं है कौन है। टीना है इतना पता है, क्योंकि आई थिंक बीच में कुछ बहुत सारे लोग बात बात कर रहे थे, और टीना मेरी दोस्त भी है, तो मैंने उनका इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था जब वो जा रही थी, तो ये पता है। बाकी कौन है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई आइडिया नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट जैसे कि आपने बताया भी, आपका जो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग साउंड हो रहा है। तो आप पर्टिकुलरली किस तरीके के जॉनर्स ढूंढती हैं, या फिर आपको बहुत मतलब कैसे आप सेलेक्ट करते हो पूजा, क्या तरीका होता है आपके चूज करने का? ऑनेस्टली ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं ना वो ड्रीम रोल क्या है, ऐसा कोई ड्रीम रोल नहीं है। खोज मेरी ये रहती है कि अ, चीजें सेम नहीं होनी चाहिए जो पहले कर चुकी हूँ, हम्म। क्योंकि फिर वो उसमें मजा नहीं है सेम चीज करने में, वो मोनोटोनस हो जाता है, और फिर उसमें ना अंदर से एक्टिंग नहीं निकलती, फिर वो ऐसा लगता है कि वो बड़ा ही मोनोटोनस हो जाता है। वो कर चुके हैं तो वो ऑटो पायलट मोड वाली एक्टिंग निकल जाती है, और वो आर्ट में फिर कन्विंस नहीं कर पाते हो आप। तो मेरा दो एस्पेक्ट्स देखती हूँ मैं, एक कि वो रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कि मुझे वो कहानी ना एक्साइट करनी चाहिए। इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि रोल कितना बड़ा हो, बट अगर वो स्ट्रॉन्ग रोल है, अगर वो स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वो झंडा लेके झंडा गाड़ने चलेगी, वैसा वाला स्ट्रॉन्ग नहीं, इट्स जस्ट उसका प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, उसका उस कैरेक्टर की जर्नी स्ट्रॉन्ग है, उस कैरेक्टर वो कैरेक्टर रिलेटिव। और मुझे ना रियल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, जो हमारी असल जिंदगी से क्लोज होते हैं, जो ऐसे पिक्चर परफेक्ट नहीं होते हैं, तो वैसे किरदार करने में मजा आता है, क्योंकि हर एक इंसान कॉम्प्लिकेटेड है, हर एक इंसान बहुत ही लेयर्ड होता है। जो Correct. जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है, जो सिनेमा में जैसे या हमारे सीरियल्स में जैसे दिखाया जाता है वैसे नहीं, इंसान ऐसे नहीं होते हैं। तो ऐसे अगर लेयर्ड कैरेक्टर है, लेयर्ड स्टोरी है, सो आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ सच कैरेक्टर्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कौन बना रहा है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रोजेक्ट जो नेटफ्लिक्स का आने वाला है, इट वाज अ आई वाज really happy to be a part of it, because I've always loved Raj and DK as writers and directors. मुझे उनकी उनकी मूवीज, चाहे वो 99 हो, शोर इन द सिटी हो, जो जो भी सीरीज उन्होंने मूवीज पहले बनाई थी और अभी भी जो बना रहे हैं, I've always really liked their work. And when I got this chance, I was more than happy to be a part of this project, because वो मेकर्स और वो कहानी बहुत अच्छी है, एंड वो किरदार बहुत अच्छा है। सो दैट इज व्हाट आई लुक फॉर इन चूजिंग वर्क। Okay. प्रतिज्ञा के एक बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार को हमने खोया है, आप ऑफ कोर्स जानती होंगी। आप मिली थी उनसे, लास्ट कब मुलाकात हुई थी, और कितनी बार आपकी मीटिंग हुई आफ्टर दैट शो? हमने तो काफी शूट भी किया ना। प्रतिज्ञा सीजन 2 में ही वॉज देयर, एंड वी लॉस्ट हिम वाइल शूटिंग द शो। ऐसा भी नहीं कि शो खत्म हो गया था। वी लॉकडाउन में भी उनके साथ काफी शूट किया, उसके बाद भी काफी शूट किया, बट हिज हेल्थ वाज डिटीरियोरेटिंग कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उनको शुगर था, उनका उसके शुगर के रिलेटेड, डायबिटीज के रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती रहती थी वाइल वी वर शूटिंग ऑल्सो। तो स्टोरी भी उस हिसाब से लिखी जाती थी कि उनका जो भी काम है उन पे ज्यादा लोड ना आए, बहुत हेक्टिक था। या हेक्टिक ना हो जाए, क्योंकि उनकी क्षमता बहुत कम हो गई थी सेट पे रहने की या काम कर पाने की। सो आई थिंक एक वन पर्टिकुलर डे उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उन्हें आई थिंक हॉस्पिटलाइज किया गया। और जैसे आज अगर उनके साथ शूट किया है और आज ही उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनको हॉस्पिटल ले गए, एंड विद इन 3 days तो ही पास्ड अवे। तो ऐसा अचानक से ऐसा हो गया था, एंड देन वी हैड टू चेंज द स्टोरी। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शूटिंग उस इतने इम्पोर्टेंट मेंबर, किरदार तो है ही, जो जो दुनिया के लिए वो किरदार है, हमारे लिए तो बाबूजी थे। फ्रॉम सीजन 1 to सीजन 2 हम जितने भी लोग थे, एक्टर्स थे सेट पे, वो सब उनके बच्चों की तरह थे, एंड ही had adopted all of us। तो हमारे लिए तो ही वाज लाइक अ फैमिली मेंबर, एंड वी हैड टू लूज सज्जन सिंह एंड अनुपम शांति बोथ। तो इट वाज डेवास्टेटिंग, एंड उनको
उनके आखिरी दर्शन जब किए हमने, तो उस हालत में देखना, जहाँ सज्जन सिंह कैसे होते थे और उन्हें लाइफलेस देखना बहुत ही डिफिकल्ट था। दैट डेफिनेटली वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। बट मतलब तबीयत खराब थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ये सुनने को मिलेगा कि आफ्टर 3 days ऐसा हो जाएगा, मतलब उस लेवल डेफिनेटली वी पे वी वी बीमार डिड नहीं नॉट थे। थिंक दैट। हम्म, हम्म, नहीं, ऐसा नहीं था। ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे, उनको डायलिसिस हर ऑल्टरनेट डे पे करना पड़ता था, एंड एंड ही यूज्ड टू, ऑफ कोर्स सीरियसनेस भी हो जाती थी कि अभी, बट ऑब्वियसली नोबडी थॉट, हम नहीं सोचते ना, भले इंसान कितना भी वो ठीक ना हो, आप ये कभी नहीं सोचते हो या एक्सपेक्ट हम्म, करते हो कि आपको हम्म, सडनली ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। हम्म। और आजकल कुछ अजीब सा हो रहा है कि इतने यंग एज में लोग ऑल ऑफ अ सडन स्पेशली जिम के टाइम पर जा रहे हैं, तो या उसके बारे में, या क्योंकि लोग इतने फिटनेस फ्रीक है, इतने जिम को लेके या क्रेजी, क्या बोलोगे आप पूजा इस बात? हाँ, मैं यही बोलूंगी कि देखिए, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है कि जिसकी भी अभी रिसेंटली, जैसे सिद्धार्थ पास्ट अवे, राजू मतलब जी। सिद्धार्थ सूर्यवंशी, राजू जी, फिर उसके पहले सिद्धार्थ शुक्ला पास्ट अवे, ये जो भी हुआ है ना, दीज यंग people around us who have passed away, it's very shocking. It is genuinely very shocking, और ये ना ऐसे एक रियलिटी सामने आती है every time this happens. आपको ये याद आ जाता है कि आप इस पृथ्वी पर कितने सीमित वक्त के लिए हो हम्म, और क्या जरूरी है। आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, जिन चीजों में अपना वक्त दे रहे हो, क्या वो आपके वक्त के मतलब डिजर्विंग है या नहीं। तो वो एक असलियत और एक रियलिटी चेक आता है सामने। पर मैं ये जरूर कहूंगी, किसी से भी, whoever is out there, चाहे इस इंडस्ट्री का हो या चाहे किसी और इंडस्ट्री का हो, मैं ये जरूर कहूंगी कि प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। प्लीज अपना हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराइए, every once a year, and if you are say above 40, above 45, please twice a year अपना full body checkup कराइए। It is very very essential to know कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या है, किसी भी चीज के रिलेटेड। अर्ली डायग्नोसिस इज द क्योर। अगर आपको पहले पता चल जाता है कि शायद ये है या इस चीजों को ध्यान रखना है, तो एक सडन शॉक आपके सिस्टम को नहीं आएगा। आप अपना ध्यान रख सकते हो, आप अपने परिवार का ध्यान रख सकते हो। हेल्थ इज पैरामाउंट, उसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है। क्योंकि आपको अगर आज ऐसा लगता है कि मेरे बगैर ये काम नहीं चल पाएगा, तो हम सब जानते हैं कि आपके जाने के बाद दूसरे सेकंड आपका रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए शुरू हो जाएंगे। सो यू नो हेल्थ इज एवरीथिंग। पूजा आपको ज्यादा समय नहीं लूंगी, लास्ट 2 क्वेश्चंस। बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी फैन फॉलोइंग है, पहले तो आप ये बोलिए सोशल मीडिया पे कैसे हैंडल करते हैं, और कितना फॉलोअर्स बढ़ते हैं, और कितना आपको प्यार कितना मिल रहा है, हाउ यू आर हैंडलिंग ऑल दिस? आई एम आई प्यार तो ऑफ कोर्स बहुत मिलता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सोशल मीडिया की वजह से अब वो, आसान भी हो गया है अपने फैंस के साथ कनेक्ट कर पाना, और फैंस का अपने सेलिब्रिटी, अपने जो जो चाहने वालों हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाना। सो दैट इज ऑफ कोर्स वेरी नाइस। और हैंडल मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। आई 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 एम वेरी कैजुअल अबाउट माई सोशल मीडिया। मैं इतना ऑब्सेस नहीं करती हूँ। मैं जब जो पोस्ट करना होता है, जब जो डालना होता है, मैं डाल देती हूँ। माई आई एम ऑफ कोर्स, हम सब फोन पे और सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। पर इट्स ओके, आई थिंक that's something that I would like to change about me, कि मैं इतना ऑब्सेस ना रहूं। बट हैंडल करना कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। माय फैंस आर लवली, they are nice, and I don't really face too much of the trolling problems that other people do. या या वो हमें पता है। Yeah. तो पूजा बस उनकी फैंस के लिए एक खूबसूरत सा मैसेज दे दीजिए प्लीज। मेरा मैसेज तो फैंस के लिए यही है, बस खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड यू नो सॉरी, जस्ट वन सेकेंड। कैन यू स्टिल सी मी? नो। हाँ, ओके। हाँ, मुझे कोई फोन आ गया था। मेरा मेरा फैंस के लिए
यही मैसेज है कि खुश रहो एंड हेल्दी रहो, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, एंड बस दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नथिंग एल्स। ओके, ये आई और थिंक अपना, कोविड ने हमें ये सिखा दिया है। हाँ, राइट राइट। और क्या है न्यू ईयर का रेजोल्यूशन, क्या सोचा है आने वाले समय में, क्या कुछ नया करना है? ये मेरा वीडियो वापस से कैसे बंद हो गया? वेट, हाँ, सॉरी। न्यू ईयर में कुछ सोचा नहीं है, ऑनेस्टली कुछ सोचा नहीं है अभी तक। जैसा I'll take each day as it comes. ओके, थैंक यू सो मच पूजा, मजा आता है आपसे बात करके। एंड थैंक्स फॉर Same here. जूम मीटिंग्स की हम इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। Yes, थैंक यू yes. एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपको हर चीज के लिए। एंड Thank you so very much. और आने वाला नया साल भी बहुत 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 अच्छा हो जा आपके लिए, हम सब यही। आपको भी, आपको भी. थैंक यू, टेक केयर, बाय You बाय। have a good day. Yeah, थैंक यू, bye. यू टू, बाय Yeah. बाय।